श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री अनंत कोटि वैष्णव श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का स्वागत है। हमारे इस मंगलवार के गीता दर्शन क्लास में तो श्री भक्तों का आवाज ठीक है या बीच बीच में से घम घम आवाज आ रही? आवाज ठीक है सर? तो श्री भक्तों को स्वागत। और यस मधुरा पवार। हरे कृष्णा। मागे मी मागच्या वेळेस सांगितलं होता मधुराकडे की लॅपटॉप यस पवार मथली। मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं तुमच्या घरी प्रोग्राम झाला तेव्हा की सगळ्यांनी सत्संग सारखं बसायचं एका मोबाईल समोर। बाकी सगळेजण नाहीत घरात?
बहुतेक रेंज थोडी खराब आहे वाटतंय, आवाज क्लिअर येत नाही आहे. ठीक आहे, चालेल. तुम्ही फक्त सगळेजण बसा तिथे आणि सगळेजण श्रवण करा. ओके. तो हम भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं. भगवद गीता 3रा अध्याय कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 32 के ऊपर हमने चर्चा की थी. आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 33. तो पिछले श्लोक में हम जो इस श्रृंखला में देख रहे हैं, इसमें अभी के जो श्रृंखला में कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे आज्ञा का पालन होना चाहिए या मेरे मत का पालन होना चाहिए, और जो व्यक्ति मेरे मत के अनुसार नहीं चलता है उसका सर्वनाश हो जाता है. और ये मत जो कृष्ण कहते हैं वो मत कौन सा है कि ये जो ज्ञान है व्यक्ति ने अपने गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसके प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए. और हालांकि प्रकृति ही सब प्रकार से व्यक्ति को चलाती है, ऐसे वो कहते हैं. तो प्रकृति सबको कार्य कराती है, सबको सब चीज़ चलाती है, ऐसा कृष्ण कहते हैं. और श्लोक क्रमांक 27 में कृष्ण कहते थे कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. कि ये सारे कार्य हैं वो प्रकृति कराती है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है अहंकार होने के कारण. तो इस प्रकार से प्रकृति ही सब प्रकार से कार्य करवाती है, ये कृष्ण बोले हैं. और आगे चलकर कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अहंकार व्यक्ति होता है वो मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, अपने आप को ज्ञानी कर्ता समझता है. तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर 2-3 श्लोकों में बताते हैं 27 से आगे, उस व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए, न विचार लेंगे या न बुद्धि भेदम, जैसे कृष्ण कहते हैं, उनको उसके अनुसार रहने देना चाहिए. और कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे मत का जो व्यक्ति पालन करता है उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, जो नहीं पालन करता है उसका नाश हो जाता है. इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं. आज के श्लोक में जो 27वां श्लोक जो देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, उसकी विस्तारित थोड़ी सी व्याख्या इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति किस प्रकार से कार्य करवाती है जीवन से, वो इस श्लोक में थोड़ा विस्तार से बताती है कि उस जीवों में किस किस प्रकार से जीव आते हैं, उसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, ये इस अभी के श्लोक में कृष्ण बताते हैं. तो ये श्लोक आज का हमारा, आप इसको दोहराइए. स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. स्क्रीन शेयर ये है नहीं, स्क्रीन शेयर विंडो. तो ये स्क्रीन शायद आपको शेयरिंग हुआ है, आप देख लीजिए इसको. ये श्लोक को दोहराइए. विषय सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. दिख रहा है? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. अब जोर से बोलिए, मुझे आवाज आना चाहिए यहाँ पर. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति। ओके, अनुवाद। सब भक्त पढ़िए अनुवाद, जो भी भक्त ज्वाइन हुए हैं पढ़िए अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। दोहराइए पीछे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, या दमन से क्या लाभ हो सकता है, यहाँ पर प्रश्न कहते हैं। तो इसमें तीन प्रकार से तीन बातें बता रहे हैं इस श्लोक में, और ये तीन बातें ये है कि सदृशम चेष्टता स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान। तो यहाँ पर ज्ञानवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा भूतानी, इनके बारे में बताया गया है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निग्रह किम करिष्यति, कैसे क्या कर निग्रह क्यों करना है और निग्रह करने से क्या होगा। ऐसे तीन विषय इसमें बताए गए हैं। तीन प्रकार से हम इसको चर्चा करेंगे। तीन विषयों में इस श्लोक का अगर हम ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो तीन प्रकार से क्या है देखिए। एक, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, ये एक विषय। दूसरा, सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। और तीसरा, भला दमन से क्या हो सकता है। तो वन बाय वन चर्चा करेंगे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति से के अनुसार कार्य करता है, यहाँ पर बताया गया। देखिए, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। हम इसमें देखेंगे कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान बताया गया है कि जो ज्ञानवान अपि भी, ज्ञानवान भी व्यक्ति होता है, वो भी प्रकृति, अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य उससे संभावित होता है। सदृशम चेष्टते, चेष्टा करता है। सदृशम अनुसार, उसी के जैसा। किसके जैसा, प्रकृति। सदृशम प्रकृति, क्या करते हैं, सदृशम प्रकृति। चेष्टते, चेष्टा करता है, वो चेष्टा करता है मतलब कार्य करता है। स्वस्या, स्व अस्या, अपने अपने प्रकृति के अनुसार। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी व्यक्ति। सदृशम के अनुसार चेष्टते, चेष्टा करता है, कार्य करता है। तो ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर जो बताए गए हैं तीन चीजें, हम ज्ञानवान के शब्द के ऊपर चर्चा जो करेंगे कि जिसमें ज्ञान, तो एक ज्ञान, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। जो व्यवहारिक रूप में करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं, जो केवल सैद्धांतिक रूप से करते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ज्ञान करने की भी कुछ डेप्थ कम अधिक होते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान है
और कुछ ज्ञान है वो केवल उसको, जिसको हम सैद्धांतिक, जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं, वो एक स्तर पर सुनने के एक स्तर होता है, जिसको अगर निम्न श्रद्धा से सुना हुआ ज्ञान या ग्रहण किया गया ज्ञान, या जिस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा थोड़ी कम है, लेस पे, तो वो एक प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान है। एक सैद्धांतिक ज्ञान है कि जिसमें हमारी श्रद्धा थोड़ी कम है, छोटी है। तो हम जानते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हम काफ़ी प्रवचनों में भी सुनते हैं, प्रवचनकार भी इस प्रकार से बोलते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चले जाना है। लेकिन भगवान के धाम चले जाते समय कष्ट होता है। जब इस प्रकार से प्रसंग जब देखने को मिलता है तो आदमी थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ज्ञानवान अभी व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। ज्ञानवान अभी विचार लेते विचलित हो जाता है व्यक्ति। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों की श्रद्धा दो प्रकार से होती है। एक है कि उसकी कोमल श्रद्धा होती है और दूसरी होती है फर्म फेथ, वो दृढ़ श्रद्धा उसकी होती है या उस ज्ञान के प्रति एक विश्वास हो जाता है। तीसरा जो स्तर आता है वो है कि वो व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन पहला है वो कम श्रद्धा का, जिसमें एक जो उदाहरण हमने काफ़ी बार इसको सुनते हैं कि एक प्रवचनकार थे और प्रवचनकार में बोलते हैं कि खाने का भरता के बारे में उदाहरण दे रहे थे, बैंगन के बारे में उदाहरण दे रहे थे कि कैसे बैंगन है वो अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए। बैंगन है वो बेगुन है, कोई गुण नहीं है, उसके अंदर बातुल होता है, सारे प्रकार के रोग उसके उपज है। इस प्रकार से उसके जो स्किन होती है वो बिल्कुल शरीर के लिए अच्छी नहीं है, खुजली की बीमारी होती है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा बड़ा लंबा प्रवचन दिया उसने, और उसकी पत्नी भी प्रवचन सुनने के लिए बैठी थी और उसने घर में बैंगन का भरता बनाया था, जैसे भुसावल के भक्तजन बनाते हैं भरता। भरता का नाम सुनते ही बड़े संतुष्ट हो जाते भक्त। तो भरता बनाया था। उसने सोचा कि अरे हमारे पति देव प्रवचन में बोल रहे कि भरता बैंगन का पदार्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो घर पर गई भागते भागते, बैंगन का जो भरता है पूरा फेंक दिया उसने, नई सब्जी बना दी कुछ। और उनके प्रभु जी प्रवचन कर कर गए घर पर ये सोचते हुए कि आज भरता है सब्जी में, खाने के लिए थोड़ा मज़ा आएगा। आकर बैठे खाने के लिए तो देखा प्लेट में तो दूसरी सब्जी आ गई। उन्होंने पूछा अरे तुमने तो भरता बनाया था, भरता किधर है? तो पत्नी ने कहा अरे आपने तो अभी प्रवचन में बोला था कि बैंगन के पदार्थ अच्छे नहीं होते खाने के लिए, बैंगन बातुल होता है, बैंगन बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने ये सुनकर भरता फेंक दिया। बोले अरे पगली, खाने का भरता और सुनने का भरता अलग होता है। प्रवचन का भरता अलग होता है, घर पे खाने का भरता अलग होता है। ये लेस पे जानकारी है उसको, लेकिन एक थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी। जैसे हम इस्कॉन पे नहीं, काफ़ी बार प्रवचनों में सुनते हैं कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशाखोरी नहीं, जुआखोरी नहीं, क्योंकि ये धर्म के स्तंभ को गिरा देते हैं। धर्म का अधर्मिक कार्य है, ये पाप कार्य इससे शुरू हो जाते हैं। यही पाप कार्य है और व्यक्ति और पाप कार्य में घसीटा हुआ चला जाता है। तो इसलिए ये नियमों का पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कहते हैं कि यहाँ तक चाय कॉफ़ी ये नियम भी पालन करना चाहिए। व्यक्ति ने चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, सब हम सुनते हैं, प्रवचन में कहते भी हैं। और ये कहने के बाद उस भले कभी कभी ऐसे होता है कि हम प्रवचन में बोले, लेकिन बोलने के बाद कभी ऐसे मौका आया, ऐसे कई प्रसंग आए कि हम ऐसे कोई पार्टी में गए, फंक्शन में गए और बड़े लोगों में गए कभी, तो ऐसा प्रसंग आया कि वहाँ पर ऐसा कुछ खाना हो। कभी प्रवचनों में ऐसे भी बोल दिया कि बाहर की चीज़ नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीज़ ऐसी होती है, बदतर होती है, उसमें कोई स्वाद भगवान को ऑफर नहीं होती है, पाप होता है, बहुत सारी चीज़ें। और कभी प्रसंग ऐसे आया कि शादी पे गए और लोग बहुत फोर्स कर रहे, मित्र परिवार, और खाना पड़ रहा है हमको, ज़बरदस्ती कुछ वहाँ से चीज़ लेनी पड़ रही है। तब हम मन में सोचते कि अरे मैंने तो पूरा विश्वास के साथ कहा था लोगों को। तो बहुत बार ये एक भक्तगण इस प्रकार से एक सोच हमारी ऐसी है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका पालन है कि नहीं, क्योंकि उसके पास अभी ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर वो बोल रहा है।
तो उसका पालन है कि नहीं, ये साधारण देखने की भावना होती है। वो भक्त जैसे हमारे ग्रस्त भक्त प्रवचन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, और कभी कभी उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि वो कहीं बाहर चले जाएं, कहीं उनका जीवन में ऐसे कठिन प्रसंग आए और पता चलता है कि अरे वो जो भक्त उनके सुनते हैं प्रवचन, वो देखते हैं कि अरे वो पालन नहीं कर पा रहे, उन्होंने तो खाया, उन्होंने तो किया, उन्होंने तो रसना पिया, उनके घर में रसना तो बाहर की चीज है, पीनी नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा था प्रवचन में। अभी यहाँ पर देखिए, देखने की दृष्टि एक ऐसी है कि हम देखते हैं कि अरे वो बता रहे, मतलब वो ज्ञानवान है। अभी जिस व्यक्ति ने ये बताया है वो ज्ञानवान है, जिसने जो ज्ञान बताया है, जिसने वो श्रवण किया है, वो भी ज्ञानवान हो गया, क्योंकि बोलने वाले ने जो बोला है, सुनने वाले ने वही सुना है। तो अभी सुनने वालों को भी ये ज्ञान पता चला है, बोलने वाला के पास जो ज्ञान है वो, तो सुनने वाला भी ज्ञानवान हो गया है। तो सुनने वाला भी ज्ञानवान होने के नाते वो भी ये नियम पालन करने में उसका भी एक बड़ा कर्तव्य बन जाता है। वो केवल सुनने वाला केवल इतना ही नहीं बोल सकता है कि हम तो सोते हैं, हम तो सोते हैं, हम तो सरोते हैं, तो हम तो केवल श्रोते हैं, बोलने वाला ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सुनने वालों से। हाँ है, लेकिन सुनने वालों का भी कर्तव्य, क्योंकि वो भी अभी ज्ञानवान अभी है, उन्होंने भी ज्ञान को ग्रहण किया है, तो उनसे भी अपेक्षा बनती है कि वो भी इस नियमों का पालन करें। तो एक है कि हम बोले, केवल बोलने के लिए बोले, सुना है इसलिए बोले, हम जो सुना है वो बोल देता है। एक हमारा लेसन फेथ का एक स्तर है सैद्धांतिक ज्ञान में। दूसरा है कि जो फर्म फेथ है हमारा, थोड़ा सा दृढ़ अगर विश्वास हमारा हो गया है, तो उसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस सिद्धांतों को समझते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं, दूसरों के उदाहरण से हम समझते हैं। अनुभव अभी तक नहीं किया है, लेकिन दूसरों के उदाहरण से हम समझते हैं और हमारा विश्वास है कि हाँ वो वहाँ पर किया गया। तो कुछ साल सुनने के बाद वो बात इतनी मन में जम जाती है, बुद्धि में इतनी जम जाती है, तो हम ऐसी उसी प्रकार से सोचने की आदत लगती है। अभी तक भले ही अनुभव ना हो, लेकिन अभी तक केवल वो उतना वो विश्वास थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है वो ज्ञान के बारे में, और इसलिए दूसरों के शास्त्रों के कुछ उदाहरण के ऊपर विश्वास हो जाता है कि नहीं हाँ इसी प्रकार से गलतियाँ हुई थी शास्त्र में कुछ लोगों से। जैसे उदाहरण दिए जाते हैं कि ययाति राजा जब जंगल में से गुजर रहे थे और वहाँ पर देवयानी और शर्मिष्ठा इनका झगड़ा हुआ था जो नहा रहे थे, है कि नहीं? और वहाँ पर झगड़े में शर्मिष्ठा ने देवयानी को ढकेल दिया कुएं में, और कुएं में किसी प्रकार से लटकी हुई थी बेचारी, मदद की याचना कर रहे थे। और यहाँ से ययाति राजा जा रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुनी कि कहीं से उनको प्यास लगी, वही कुएं पे आए, कुआं पर आ गए। उन्होंने देखा कि एक लड़की विवस्त्र है, लड़की हुई बेचारी मदद की मांग कर रही है, हाथ कर रही है। तो अभी यही कोई भी व्यक्ति हो, उसका कर्तव्य है कि पहले जो मददगार है उसको मदद करे, जरूरतमंद है उसको मदद करे। तो उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, यहाँ तक बेस्ट, यहाँ तक ठीक है, शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं। हाथ देकर उनको बाहर भी निकाला, ये यहाँ तक ठीक है, अभी मदद करके उन्होंने वहां से निकलना चाहिए था, ऐसे शास्त्रगण कहते हैं। तो वहां पर रुके रहे और जो आगे बढ़ा, कहानी जो आगे बढ़ी, वहां पर उनको समस्या आ गई उनके जीवन में, बहुत बड़े टर्न्स आ गए उनके जीवन में। शाम तक उनका जीवन के उसमें ये दरार में घसीटता गया, और किस प्रकार से एक काम विकार से वो पीड़ित हो गए। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है कि हाँ ऐसा प्रसंग हो तो हमने क्या करना चाहिए। तो शास्त्र को समझाते इस प्रकार से कि हम किसी को मदद करने के लिए अगर जाते हैं, मदद का हाथ हमने आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, चलो अब आगे बढ़ो, और फिर कृष्ण के भरोसे उसको छोड़ के निकलना चाहिए। जड़ भरत का इसी प्रकार से उदाहरण आता है, जो बहुत जरूरत थी जब हरिण ने उस बच्चे का जन्म दिया और पानी से निकलकर बह रहा था। बहुत आवश्यक है कि किसी भी दयालु व्यक्ति भक्त को जाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सहायता करके बाहर निकाल कर तो हरिण मर गई, अभी रक्षण कौन करेगा?
जंगल में कितने सारे प्राणी हैं जिसका जन्म होते ही माँ मर जाती है या वो अकेले ही विचरण कर रहे हैं, उसकी रक्षा कौन करता है? सबकी रक्षा भगवान ही करते हैं। तो यहाँ पर जड़ भरत है कि एक कॉट बाय एक्सेसिव केयर, ययाति राजा कॉट बाय लस्ट। वहाँ पर कुछ समय रहने के कारण, वहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव कोई कार्य होने के कारण वो व्यक्ति विकार से अटक जाता है। तो ये उदाहरण हमने देखे शास्त्र में। ऐसे उदाहरण देखने से फिर कभी कभी हम कुछ भक्तों के बारे में देखते हैं कि वो भक्त बहुत, उसका स्वभाव अच्छा है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है और अच्छे से सबको सहायता करते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ समस्या ऐसी हो जाती है कि क्योंकि हर एक जगह पर बट आ जाता है, किंतु परंतु आ ही जाता है। स्वभाव बहुत अच्छा ही है, बहुत मासूम स्वभाव है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, केयरिंग नेचर है, इमोशनल नेचर है। लेकिन फिर किसी व्यक्ति के समस्या से वो व्यक्ति इतना हतबल हो जाता है कि वो उनका अपना प्रॉब्लम चालू हो जाता है दूसरों का प्रॉब्लम सुनकर। तो ऐसे स्थिति से व्यक्ति ये सीख लेता है कि हो हमने इस हद तक हमने नहीं जाना चाहिए, अपनी लेवल को देखते हुए हम मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से होते थे। तो ये कुछ उदाहरण देते हैं। फिर हम शास्त्र के और कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है कि जिनको भगवान हरि ने किस किस प्रकार से उनकी रक्षा की, हर प्रकार से उनकी रक्षा की। उनको मारने का कितने बार प्रयास किया गया, कितनी बार उनको मारने का प्रयास किया। आचार्यगण कहते हैं, हमारे वैष्णवगण कहते हैं कि वास्तविक नरसिंहदेव किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के लिए नहीं प्रकट हुए। नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रकट हुए। ऑफकोर्स प्रकट होने के बहुत सारे कारण थे, भक्तों के वचन सत्य करने के लिए प्रकट हुए, सत्यम विधातुम। लेकिन हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रकट हुए क्योंकि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव पहले से ही प्रोटेक्शन दे रहे थे। इतनी बार उनको मारने की कोशिश की, तब नरसिंहदेव आए क्या? नहीं आए। तब उन्होंने ऐसे ही बचा लिया उनको। सर्प से बचाया, जहर से बचाया, अग्नि से बचाया, पहाड़ से फेंका गया उसे बचाया, शस्त्र से बचाया, उबालते तेल में डाला गया उसे बचाया, कितने सारे विपदाओं से बचाया पहले से ही। अभी भी बचा सकते थे। तो ये उदाहरण देखकर हमको क्या समझ में आता है? ओ, भगवान का प्रोटेक्टिव नेचर है, सुरक्षा। तो ये उदाहरण से हमारा ये विश्वास बन जाता है। प्रहलाद महाराज को उन्होंने रक्षा की, हमें भी रक्षा करने के भगवान आज है। ये सैद्धांतिक ज्ञान अभी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, परिपक्व हो गया है हमारे विचारों में। और फिर हम सुनते हैं जब हरिदास ठाकुर के बारे में जब सुनते हैं, तो हरिदास ठाकुर ने जो हरिनाम की रुचि थी उनके अंदर, हरिनाम की जो महिमा उन्होंने गाई है, जिस हरिनाम के बलबूते पर जो उनके हाथ से जो उन्होंने चमत्कार किए हैं वो सराहनीय है, अवर्णनीय है, विशेष है। हरिनाम की महिमा हरिदास ठाकुर से भगवान ने प्रकाशित की। और हरिनाम की महिमा से हम उदाहरण सुनते, जगाई बधाई जैसे व्यक्ति है, उनका उद्धार कर दिया भगवान ने। ऐसे पापी व्यक्ति कि जो पापी जिनके पापों का कोई हिसाब किताब नहीं था, सारे फाइलें भर चुकी थी लिखने के लिए, जो लिखने वाले जो लिपिक थे वो थक गए थे बेचारे। ऐसे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। तो उनका उद्धार हो गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। और ये तो उद्धार, देखो किसी व्यक्ति के पापों को नष्ट करना ये एक बड़ा कार्य है। इसमें कोई साधारण ऐसे कोई बोल नहीं सकते कि ये तो बड़ा तुच्छ कार्य नहीं, बड़ा विशेष कार्य है ये। लेकिन पाप नष्ट होने के बाद पाप प्रवृत्ति को नष्ट करना ये सबसे खड़तर तपस्या है। ये बहुत ही हार्ड वर्क के बाद ही होता है। हम इतने साल भक्ति में हैं और हमारे अभी भक्ति कर रहे, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तुलसी मारने को पानी दे रहे, यानी कानी जप आ पानी, प्रदक्षिणा पदे पदे, भक्ति का पालन कर रहे, पाप हमारे धुल भी रहे हैं। नए पाप हम नहीं कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार से हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन वो प्रवृत्तियां है, वो बार बार पनपती है, मन में आती है, वो विचरण बार बार मन में आती है। वो हमें
वो कार्य करने के लिए ऐसे वो आएगा आगे श्लोक में, श्रृंखला में कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण कि बला देवा नियोजित, ऐसे लगता है कि जबरदस्ती कोई हमको खींच रहा है वो कार्य करने के लिए, ऐसा क्यों होता है भगवान? ऐसे अर्जुन पूछते हैं। वो प्रवृत्तियां हैं, तो जगाई मदाई के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, लेकिन प्रवृत्तियों के ऊपर उनको खुद को वर्क करना पड़ा, उनको खुद को मेहनत करनी पड़ी। भगवान कृष्ण ने, चैतन्य भगवान कृष्ण ने उनके सारे पाप नष्ट कर दिए। अभी कहा सिन नो मोर, अभी कोई पाप नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स पाप करने के प्रभाव से, पाप का गाढ़ा बोझा होने के कारण व्यक्ति के हाथ से आध्यात्मिक कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, वो निश्चित है। लेकिन उन्होंने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा था जगाई मदाई ने, लोगों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करके रखा था, कितने लोगों के घर उजाड़ दिए थे, कितने स्त्रियों को उन्होंने बर्बाद किया था, कितने घरों को आग लगाई थी, कितनों का खून मर्डर किया था। सोचिए वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, बदले की भावना कैसे होगी। मार भी कितना है जगाई मदाई ने अच्छा आदमी बनने के बाद। तो लोग बोलेंगे देखो अच्छा आदमी बनने का परिणाम देखो, पहले लोग डर के मारे भागते थे जगाई मदाई से, अभी अच्छा बने तो लोग उनको मार रहे। नहीं, वो पिछला ही हिसाब किताब है। हम भी कभी भक्ति में आते हैं, हमको लगता है कि अरे हम पहले जो बुरे थे तो कोई हमें तकलीफ नहीं, जब अच्छा बने तो हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है। नहीं, पहले का हिसाब किताब है, चुकता तो होगा। और तो और लोगों का अपोज भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने अनर्थों के साथ जूझना और प्रवृत्तियों के साथ जूझना, वो सबसे बड़ी समस्या है। प्रवृत्तियां अभी भी वैसे के वैसे बनी रहती है। तो लेकिन इस हरिनाम की महिमा ऐसी है, हरिनाम की टेस्ट ऐसी है, हरिनाम का रस आनंद ऐसा है कि जिसके आगे ये सारी चीज नगण्य है, तुच्छ है। हरिदास ठाकुर को हरिनाम के रस और स्वाद के सामने वेश्या के साथ जो सबसे सुंदर थी उनके साथ संग करना भी तुच्छ लगा। ये हरिनाम के रस का प्रभाव है। और हम जब इसको सुनते हैं कि वाह हरिनाम का ये महिमा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक अनुभव नहीं किया हमने, अभी बोले भी हम लोग हरे कृष्ण, अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है, लेकिन फिर भी हाँ हरदास ठाकुर को वो रस मिल रहा था, वो जगाई मदाई को जैसे पापी को मिल रहा था, चलो हमारे लिए भी कुछ आसरा है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम तुरंत माला उठाते हैं और जोर से हम करना चाहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं, उतनी तीव्रता से, उतनी गंभीरता से करने का प्रयास करते हैं। और ये अभी तक हमारा कोई अनुभव नहीं है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ज्ञान है केवल, जो थोड़ा सा फिक्स हुआ है। और काफ़ी बार सुन के हमने, अभी काफ़ी बार सुनने के बाद हम जो माला उठाते जब करना शुरू करते हैं, तो क्या हम उस हरिनाम के उस रस में डूब जाते हैं? एक बार ऐसे हुआ, हरदास ठाकुर जब वो एक जगह पर जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा काफ़ी भीड़ चल रही है और वहाँ पर एक सफेरा है, वो अपना खेल दिखा रहा था। सफेरा जो बीन बजाता है, सांप वाला, दारूडी बोलते हैं। तो सफेरा वो बीन बजाकर सब सांप को नचा रहा था। और उस समय उसने क्या किया, सफेरा ने उस सांप को ऐसे अपने पास में लिया और सांप को उसके दांत निकाले गए थे, सांप के विष के दांत निकाले गए थे, लेकिन फिर भी सांप के भले ही दांत निकाल दिए जाए, सांप की दंश करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं ये जो टेंडेंसी है ना, इसको निकालना, उसके लिए पूरी जान लग जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दंश करने की प्रवृत्ति है, सांप दंश कर रहा है, तो जैसे सांप दंश कर रहा है तो वो जो सफीरा है वो लोगों को ऐसे दिखा रहा है कि देखो मुझे डस गया सांप, अभी मुझे उसका जहर चढ़ा है, ऐसे दिखा रहे हो। और फिर मंत्रों का उच्चारण करते करते उस जहर के प्रभाव से ऐसे लोगों को दिखा रहा है कि जहर के प्रभाव से वो नाच रहा है, और वो नाच रहा है और नाचते नाचते मंत्रों का उच्चारण कर रहा है।
ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते समय वासुकी जी जो सर्प के राजा है, वासुकी साहब, वो उनके अंदर मंत्रों के द्वारा उनके अंदर प्रविष्ट हो गए और वो वासुकी के आवेश में आते हुए कृष्ण वो जो काली के ऊपर खड़े डांस कर रहे थे, वो जो लीला का स्मरण कर रहे हैं और उसके मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं और उसी का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। और हरदास ठाकुर जब वहां पर आए थे और उस भीड़ में वो भी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा ये सफीरा इस प्रकार से नाच रहे हैं, उस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उस लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण वृंदावन में किए थे कालिया के साथ। तो हरिदास ठाकुर को उस कृष्ण के लीलाओं का स्मरण हो आया और वो कृष्ण के स्मरण में इतने गदगदित हो गए कि वो जोर जोर से नाचने लगे, एक्सटेसी में कर नाचने लगे, कूदने लगे। और उनका नाच देखकर लोग, अभी पहले तो लोग वो सफेरा के आजू बाजू में ऐसा एक ग्रुप बनाए हुए थे, भीड़ बनाए हुए थे। अभी जैसे देखा कि ये हरदास ठाकुर ऐसे नाच रहे और हरदास ठाकुर एक्सटेसी में से थे, पूरे डांस उनका एकदम बेहोश होकर नाच रहे थे, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए और सफीरा उधर वो कोने पे खड़ा रह गया, वो भी देखने लगा क्या नाच रहे हैं, भगवान के भक्ति में कितना तल्लीन है ये व्यक्ति। तो वो भी उत्कंठा से देख रहे थे सफीरा, और लोगों का जो ग्रुप है, जमाव है, वो हरदास ठाकुर के साथ आ गए, उनके इर्द गिर्द हो गए और वो सफीरा उधर अकेले रह गए। और फिर हरदास ठाकुर नाचते नाचते वो बेहोश हो गए और जमीन पर लौटने लगे और जमीन पर लौटते लौटते मूर्छित हो गए। तो लोग सब देखते रहे और फिर ये देखकर सफेरा और जोर जोर से नाचने लगे और मंत्र का उच्चारण करने लगे और डांस करने लगे सफेरा अपने स्टाइल में। और फिर वो डांस करते करते लोगों का फिर जमाव इस साइड में आ गया। और फिर हरदास ठाकुर ने हरदास ठाकुर जब उठे, उन्होंने देखा अरे सब लोग देख रहे और मैं जमीन में लेटा हूँ। फिर वो सहम गए थोड़े से और फिर एक जगह पर वो साइड में हो गए। तो ये एक हरिनाम का इस प्रकार से एक प्रभाव है। तो अभी यहाँ पर भगवान का नाम लेने से, नाम गुण रूप लीला इनके प्रभाव से व्यक्ति के अंदर अष्टविकार आ जाते हैं। व्यक्ति भगवान के इस साक्षात्कार को अनुभव करने लगता है और इसलिए वो अपने आप को होश में नहीं रख पाता है, कंट्रोल में नहीं रख पाता। ऐसा दो लोगों को पता था, आपको सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक उधर एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण भी उसको बताया गया है कि ये ब्राह्मण केवल नाम के लिए और प्रतिष्ठा के लिए उसे करने की इच्छा नहीं, लेकिन जानता तो वो भी था कि हरिनाम की महिमा से, हरिनाम के प्रभाव से, भगवान की लीला स्मरण से इस प्रकार से विकार आ जाते हैं। तो उसको भी पता था, लेकिन उसको केवल सैद्धांतिक रूप से पता था उस ब्राह्मण को। लेकिन हरिदास ठाकुर व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन में उसका अनुभव कर रहे थे प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन ये जो केवल सैद्धांतिक रूप से जानने वाला जो ब्राह्मण था, उसने सोचा कि ये तो एक यवन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है हरिदास। यवन व्यक्ति की क्या योग्यता है? मैं ब्राह्मण हूँ, जनता से ब्राह्मण हूँ, मेरे कर्म ब्राह्मण के जैसे हैं, मंत्रों का पाठ करता हूँ। मैं अगर ऐसे लक्षण को दिखाऊंगा तो लोग कितना मुझे ग्लोरीफाई करेंगे, अगर इस यवन को इतना आप ये जय जयकार कर रहे हो। ये सोचकर उसने भी जोर जोर से नाचना प्रारंभ कर लिया। ऐसे दिखा रहे हैं कि उसको भी अष्ट सात्विक विकार आने लगे हैं और बॉडी ऐसे थर-थर करने लगा, जमीन पर लौटने लगा। जैसे वो ये सब कर रहा था, वहां पर जो सफेदा था उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, एक डंडा उठाया और जो उसने पीटना चालू कर दिया उस ब्राह्मण को। ऐसे पीटा कि ब्राह्मण वहां से हाय हाय बाप रे बाप करते करते वहां से भाग गया। तो लोग देखकर पूछने लगे कि अरे आपने ऐसे कैसे किया? एक यहाँ पर दूसरे एक व्यक्ति थी, वो भी नाचने लगे, तो उनको देखकर आप एकदम एक जगह पर आप खड़े हो गए, आपने कुछ किया नहीं, आप सराहना कर रहे थे। और दूसरा भी ऐसा करने लगा, वो तो ब्राह्मण था, उसको तो आपने मार दिया। तो सफेरा ने कहा कि, और वो सफेरा जान पाता था क्योंकि वो मंत्रों का उच्चारण करता, जब जिसके अंदर वासुकी का आवेश हो सकता है वो जान सकता है कम से कम कि कौन असली है और कौन नकली है। तो वो कह रहे कि मैं जान पाया कि ये डुप्लीकेट
व्यक्ति था, ये ब्राह्मण था जो व्यवहार कर रहा था, वो नकली व्यवहार था उसका, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक को सैद्धांतिक ज्ञान है केवल, लेकिन वो आत्म प्रतिष्ठा के लिए केवल ये आडंबर कर रहा है, और दूसरा जेन्युइनली उनके हाथ से ये कार्य हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो हम भी भगवान के नाम में जब हरिदास ठाकुर की हमने महिमा सुनी है, हमने जगाई बधाई की महिमा सुनी है, हमने चैत्र चरितामृत में इतनी सारी महिमा सुनी है हरिनाम की, और हम हरिनाम करने के लिए जब माला उठाते हैं और माला उत्साह से लेकर बैठते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 6 7 8 के बाद हमारी हालत खराब हो जाती है, और फिर 8 10 के बाद जो हमारी स्थिति हो जाती है वो ब्राह्मण के जैसे, वो जो प्रिटेंड कर रहा था पहले हरिनाम के देश में, और हम अपने आप को जानते हैं वहाँ पे बहुत कठिन जा रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है एक जगह बैठ कर माला करना, और फिर उठना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी कुछ भक्तों का तो एक माला में ही दांडी उठ जाती है, दूसरे माला में दांडी उठ जाती है, और फिर इधर उधर देखते हुए चलते हुए किसी प्रकार से अपने आप को अपने आप को जागते रख कर माला करवाना पड़ता है, अपने आप से माला करवाना पड़ता है। तो ये एक है तो सैद्धांतिक में, लेकिन जो व्यक्ति इसमें इसकी जो सिद्धांत के प्रति उसकी जो निष्ठा है वो उतनी अगर गाढ़ी नहीं है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक करने पाएगा, कुछ समय तक बोर हो जाता है, छोड़ देता है, या फिर बोलता है कि जान दो अभी शाम को करूँगा, या फिर शाम को बोलता है कि तो रात में सोते होते 1 2 माला कर लूँगा। तो उसकी माला वो 4 माला करता है, लेकिन दिन भर माला करता है, सवेरे 1 करेगा, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर 1 करेगा, फिर लंच के टाइम पर 1 करेगा, फिर डिनर के टाइम पर 1 करेगा, और रात में सोते सोते 1 करेगा, 4 माला हो गई। लेकिन कुछ सिद्धांत के प्रति गंभीर है, वो कहते नहीं करूँगा मैं, सवेरे बैठ कर माला करूँगा। कुछ लोग 1 सिटिंग करते हैं, सवेरे करते हैं, मॉर्निंग पीरियड में करते हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा फर्म अभी फेथ फर्म हो गया है, हमारा दृढ़ हो गया है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक स्तर पर वो उतना ही लेवल पर है। हम दूसरों के अनुभव से हम अपने इस निष्ठा को थोड़ा सा हम अच्छा बना चुके हैं। जैसे वो एक फेमस एग्जांपल देते हैं संतों का, कि किसी ने पूछा कि क्या आपने भक्तों को देखा, आपने भगवान को देखा? एक संतों को पूछा गया कि आपने भगवान को देखा? तो उस संत ने कहा कि तो अगर आपने भगवान को, उसने कहा अगर आपने भगवान को नहीं देखा है तो फिर आप भगवान की आराधना में ऐसे ही क्यों विश्वास से जुड़े हुए? तो उन्होंने उत्तर दिया है कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भगवान को देखा उनको हमने देखा, इसलिए हम उनको देखकर हमें विश्वास है कि भगवान हमें भी दर्शन देगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ कुत्ते का। एक कुत्ता भौंकता है, चोर के पीछे भागता है, और उसके भौंकना सुनकर बाकी भी कुत्ते उसके पीछे भागते हैं। बाकी कुत्तों ने वो चोर को नहीं देखा, एक ही कुत्ते ने चोर को देखा है, लेकिन बाकी कुत्ते उसके पीछे ऐसे भागते हैं भौंकते भौंकते कि जैसे कि उन्होंने चोर को देखा ही है। और अभी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, अगर वो कुत्ते ने चोर को पकड़ लिया तो बाकी कुत्ते भी उस चोर को देख ही लेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे जो आचार्य गण उन्होंने भगवान को देखा है, अभी हमने भले ही नहीं देखा हो, हम उनके पीछे कर भागते रहेंगे तो हम भी भगवान को एक दिन देख लेंगे। तो ये है एक ज्ञान, लेकिन वो उसको व्यवहार में आने के लिए समय लगता है। दूसरा हम अर्थ जो देख रहे थे ज्ञानवान, अभी उसमें एक है ज्ञानवान करते हैं कि जो व्यक्ति विचारवान है, ज्ञानवान है, विचारवान है, बुद्धिवान है वो व्यक्ति। और अर्जुन जो पहले युद्ध न करने के जो कारण प्रकट कर रहे थे, वो उनके जो कारण थे वो इसी प्रकार से थे। ज्ञानवान विचारवान थे, वो तर्क बुद्धि के आधार पर तर्क प्रकट कर रहे थे। कैसे तर्क प्रकट कर रहे थे कि कैसे वो युद्ध न करे, और शास्त्र के अनुसार युद्ध न करना कैसे योग्य है, ऐसे वो तर्क प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन है क्षत्रिय, लेकिन अभी तर्क ये कर रहे हैं कि कैसे उसने युद्ध नहीं करना चाहिए। तो वास्तविक ये उनके धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। ऐसा अगर वो कार्य करेंगे, कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा अगर अभी वो कार्य करना चाहता है, नहीं क्षत्रिय धर्म को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो रह नहीं पाएगा बिना क्षात्र धर्म के, वो दोबारा उसमें आ जाएगा
ज़बरदस्ती उसको खींच लिया जाएगा, इसलिए उसने वो कर्म नहीं छोड़नी चाहिए क्षत्रिय थे। और इसलिए एक कर्ण का सुंदर एक उदाहरण आता है कि कर्ण ये कुछ समय के लिए उसको ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना था, और ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए वो परशुराम जी के पास गए थे, और परशुराम जी के पास जाकर उनकी बहुत अच्छी सेवा की। परशुराम जी का एक नियम था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, ब्राह्मणों को ही वो ये विद्या देते थे, क्योंकि क्षत्रियों ने पहले ही इतना समस्या कर दिया था, क्षत्रियों को इसलिए सिखाते नहीं थे परशुराम जी। इसलिए तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से पूरे उनका संहार कर दिया। तो कर्ण को ये सीखना था, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना था, तो इसलिए वो अपने आप को ब्राह्मण का भेष बनाकर गए और परशुराम जी के पास रहकर उनके साथ इस प्रकार से छल से उनके साथ से विद्या वो सीखने लगे। एक दिन ऐसे हुआ, देखो अभी बाकी दिन सब अच्छा हुआ, सारा व्यवहार वो ब्राह्मण के जैसे कर रहे थे, अपने आप को प्रिटेंड भी कर रहे थे कि वो ब्राह्मण थे, सब प्रकार से वो सही वो प्रेजेंट कर पा रहे थे कि वो ब्राह्मण है। लेकिन एक दिन देखो कभी ना कभी ये बात तो ओपन होने वाली है। परशुराम जी इनके गोद में मांडी पर लेटे हुए हैं कर्ण के, और विश्राम कर रहे, सो रहे हैं। उस समय ऐसे हुआ कि कर्ण के गोद में मांडी को लैप को एक कीट था, या भुंगा कहा जाता है, या कीट था, वो आकर उनको काटने लगा। तो वो काटने लगा, इतना काटने लगा वो कि खून निकलने लगा। तो अभी कर्ण सोच रहे कि मैंने अगर मेरी मांडी अगर हिला दी तो मेरी गुरु की नींद है वो टूट जाएगी। तो गुरु की नींद टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वो सहन करते रहे, और सहन करते इतना सहन करते रहे कि वो कीड़े ने वो काटते काटते वहाँ से खून निकलने लगा, और वो खून निकलते निकलते इतना फैल गया कि परशुराम जी के कान में आ गया, वो कान भर गया उनका। तो उनको तुरंत आभास हुआ कि कुछ तो गर्म लग रहा है, यहाँ पर खून गर्म होता है, तो आभास हुआ कि कुछ है यहाँ पर। और तो जैसे वो उठे परशुराम जी, देखा उन्होंने खून से उनकी जो गोद है वो लथपथ है, और उनके भी सर में बाल में खून लगा हुआ है परशुराम जी को। उन्होंने पूछा उस ब्राह्मण को कि सही में बताओ तुम कौन हो, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य और शुद्ध ये शारीरिक व्याधि को इतने दृढ़ता से सहन नहीं कर सकते, केवल क्षत्रिय है वही केवल सहन कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकते। बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण की क्षत्रिय। और कर्ण ने अपना भेद खोल दिया कि मैं किसे, एक तो मैं जात से मैं अगर मेरा परवरिश में शुद्ध पुत्र हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय वो हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे ही क्षत्रिय सुना, परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आया, परशुराम जी ने उनको शाप दे दिया। तो प्रयास किया कर्ण ने अपना जो खुद की जो आइडेंटिटी है वो छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाए, भेद को वो खोल दिए और वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। तो जो मूल उसका स्वभाव होता है, वो स्वभाव के अनुसार वो कभी ऐसे होता है कि कुछ भक्तगण भी होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कार्य कर लेते हैं, कुछ हद तक देखते हैं, करते हुए नहीं जमता है, उसके बाद छोड़कर अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं, मूल स्वरूप को वो प्राप्त हो जाते हैं। कभी ऐसे इस्कॉन में भी कैसे उदाहरण देखा जाता है कि कुछ भक्तगण है वो यूथ अवस्था में एक उत्साह से या एक दूसरे को देखते हुए एक प्रेरणा से ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ समय तक वो उत्साह से बना रहता है, एक वातावरण से बना रहता है, कुछ साल तक वो वहाँ पर सेवा अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन फिर कभी कुछ भक्तों का ऐसे होता है कि उनका वो स्वभाव नहीं होता है कि उस प्रकार से रहे, तो उनको थोड़ा सा कुछ साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, कुछ साल के बाद उनको लगने लगता है कि अरे शायद मैं यहाँ पर फिट नहीं हूँ, शायद मुझे मेरा वातावरण चेंज करना चाहिए, मेरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा होना ये मुख्य उद्देश्य है, लेकिन ये जगह मेरे लिए या ये वातावरण मेरे लिए सूट नहीं हो पा रहा है, मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं दूसरे वातावरण को चूज कर लेता हूँ। और इसलिए वो अपने वातावरण को चेंज कर लेता है। तो ब्रह्मचार्य से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वास्तविक पहला आश्रम जो है 4 आश्रम में से, वो ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, सेकंड आश्रम वो गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर फिर वहाँ के जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं हमारे यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन में या इस्कॉन कॉन्ग्रीगेशन में,
पूरे वर्ल्ड वाइड, कि कुछ भक्त हैं जो आश्रम से निकल कर बाहर चले गए, अभी वो इतनी बढ़िया से और इतने मोटे बड़े स्केल में वो प्रचार कर रहे हैं कि उतना वो आश्रम में रहकर नहीं कर पा रहे। ऐसे भी कुछ देखने को मिलेंगे कुछ उदाहरण। तो ये एक वातावरण होता है कि उनके स्वभाव के अनुसार अगर वहाँ पर सूट नहीं होता है तो वातावरण चेंज कर वो वहाँ पर जाकर सेट हो जाता है और भगवान की सेवा करना शुरू कर देता है। अभी ये एक लाइफ स्टाइल है, इसमें कभी कभी भक्तों की एक सोच होती है कि ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम से व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में चला जाए तो लोग कभी कभी मानते हैं कि ये फॉल डाउन है। ऐसे एक बार हुआ ऐसे कि एक्चुअली ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, खेत की बात है ये, कि हमारे कुछ भक्त हैं जो भुसावल से ही है लेकिन वो आश्रम ज्वाइन किए दूसरी जगह पर, और कुछ समय के बाद कुछ साल के बाद वहाँ पर अच्छे से सेवा की उन्होंने, अच्छा उनका उत्साह था, सब कुछ बड़े अच्छे से सेवा की उन्होंने। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उनको लगा कि नहीं मैं यहाँ पर फिट नहीं हूँ, मैं आश्रम चेंज कर दूँ। उन्होंने आश्रम चेंज कर लिया और फिर वो अभी गृहस्थ जीवन में पदार्पण कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हुआ कि आपके कांग्रेगेशन के कुछ भक्त ऐसे बोल रहे थे कि अरे उनका तो ऐसे कैसे हुआ, उनका तो फॉल डाउन हुआ, इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा नाम कौन बताया आपको, नाम तो बताओ। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं फिर चर्चा कर रहा था कि वो जो ब्रह्मचारी है, अभी जो ब्रह्मचारी थे अभी वो गृहस्थ में आ गए, तो उनके लोगों की दृष्टिकोण से उनका फॉल डाउन हुआ है ना। उनका कहना ऐसा है कि वो ब्रह्मचारी थे अभी गृहस्थ हो गए तो उनका फॉल डाउन हुआ। तो फिर मेरा उनको क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मचारी थे गृहस्थ में चले गए, अभी उनका अगर फॉल डाउन हुआ उनके दृष्टिकोण से, तो वो तो पहले से ही गृहस्थ है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो पहले से फॉलन है? ऑफकोर्स अगर ऐसी सोच है तो डेफिनेटली फॉलन है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो हम दोनों तरह से अपराध कर रहे हैं। एक वो ब्रह्मचारी के प्रति हम अपराध करते हैं कि उनके बारे में हमारे ऐसे सोच है कि अरे उस तरफ होगा, और दूसरा जो गृहस्थ भक्त इतने अच्छे से अपना उदाहरण प्रस्थापित कर रहे हैं, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर भगवान की सेवा में लग रहे हैं, इतना अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, बहुत दृढ़ता से गंभीरता से इस वैष्णव नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थ भी है हमारे पास। उनको फलन है ऐसी आपकी सोच है, क्योंकि वो उनका कहने का अर्थ इस प्रकार से हो रहा है। तो एक तो गृहस्थों के प्रति अपराध कर रहा है और ब्रह्मचारियों के प्रति अपराध कर रहा है, ऐसा दो प्रकार से सोचने वाला व्यक्ति, सोचो उसकी गति क्या होगी। तो हमारी उतनी तो कम से कम मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हम ये ना देखें कि वो व्यक्ति कौन से जगह पर सिचुएटेड है, हम ये देखें कि वो व्यक्ति कैसे कृष्ण की सेवा कर रहा है, और कृष्ण की सेवा में वो लगे हुए देखकर हमारा उत्साह और द्विगुणित होना चाहिए और हमको सेवा में लगना चाहिए। तो ये एक मुद्दा था। लेकिन कृष्ण अभी ये जो सेकंड वाला पॉइंट हम जिसके ऊपर चर्चा करते हैं, विचारवान अर्जुन जो विचारवान है, अर्जुन जो तर्कवान है, बुद्धिमान जो इस प्रकार से सोच रहे, कृष्ण का कहना था इसमें कि ये अर्जुन को अपने मूल धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और तीसरा हम अर्थ देखते हैं इसमें कि कृष्ण भावना में या कृष्ण भावना में ज्ञानवान व्यक्ति। तो कृष्ण भावना में ज्ञानवान कैसा है व्यक्ति? कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कि जो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानवान हो जाता है, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण के अनुसार ये यहाँ पर जो ज्ञानवान शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध हो जाता है। और वो क्या सोचता है फिर? वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, कृष्ण के चरणों में अंततः जाना है, ये वो उसका फर्म फेथ हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण के सेवा में लग जाता है, दृढ़ता से कृष्ण के सेवा में ऐसा व्यक्ति लग जाता है। तो अंततः ये ज्ञानवान अपि जो शब्द कहा गया है, एक तो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है तो कृष्ण की सेवा में लग जाता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान है। और अपने प्रकृति के अनुसार कृष्ण की सेवा में लग जाता है,
वो ज्ञानवान है। ये ज्ञानवान का आपको यहाँ पर समझाया है। तो भागवत में उदाहरण आता है जहाँ पर प्रियव्रत महाराज ये ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे नारद मुनि के उपदेश से उनके अंदर रहकर। और जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए कि कोई राजा नहीं अभी बचा राज्य करने के लिए, पृथ्वी का भार ब्रह्मांड का भार संभालने के लिए कोई व्यक्ति बचा नहीं, तो उनको आदेश मिला। एक तो भगवान विष्णु ने ये सैंक्शन किया कि प्रियव्रत महाराज ने राजा बनना चाहिए, अभी कार्यभार संभालना चाहिए, गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। और स्वयं वो मनु ने कहा, शिव जी का भी इसी प्रकार से कहना था, और ब्रह्मा जी स्वयं आए ये प्रपोजल लेके हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को और चिंता है सृष्टि के पालक होने के नाते कि आपने आकर इस गृहस्थ जीवन का स्वीकार करो, राज्य का संभाल करो और पूरे ब्रह्मांड का राज्य चलाओ। और जो उद्देश्य तुम साध्य करना चाहते हो ये ब्रह्मचर्य जीवन में रहते हुए, वही उद्देश्य तुम्हें कृष्ण की सेवा करते हुए साध्य हो। और फिर उन्होंने अपने स्थान को बदलते हुए, अपने कार्य को बदलते हुए कृष्ण की सेवा में वो प्रबुद्ध होकर वो कार्य करने लगे। और आगे चलकर वो राजा बने, बहुत बड़े राजा बने, और इस ब्रह्मांड का भार बड़े अच्छे से उन्होंने संभाला। उनके कुछ पुत्र आए, वो भी मनु बने, और इतना अच्छा वो कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार से एक है कृष्ण भावनामृत में ज्ञानवान, दूसरा अर्थ है एक अर्जुन के लिए कहा गया वो है विचारवान और बुद्धिमान, और दूसरा अर्थ है कि जो ज्ञानवान मतलब एक केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जो ज्ञानवान व्यक्ति है। अभी यहाँ पर जो शब्द पहले जो लाइन बताई गई थी, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, तो उस व्यक्ति को भी प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के गुणों के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए, ऐसे कहते हैं। किसको? ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान व्यक्ति को भी। तो हमने ज्ञानवान की व्याख्या करते हुए कहा इसमें कि ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति को भी अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। अभी प्रकृति के गुण जो है वो या उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार, या सॉरी एक मिनट, तो ये है हमारा अगला स्लाइड कि वो जो ज्ञानवान अपि व्यक्ति है, वो ज्ञानवान अपि व्यक्ति भी उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है या प्रभाव के अनुसार उसके कार्य होने चाहिए। अभी प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति का स्वभाव या वर्ण निश्चिति है वो कैसे हम डिसाइड करें, उसकी प्रकृति है वो कैसे हम डिसाइड करें कि वो कौन से प्रकृति का है। तो यहाँ पर पूर्व कर्म का प्रभाव, पूर्व कर्म का स्वभाव या और वर्तमान प्रभाव, किसके कारण ये वर्ण निश्चिति होती है, वो व्यक्ति कौन से वर्ण में रहे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस प्रकार से वर्ण में रहकर कार्य करे, ये कैसे निर्धारित होता है। वो पूर्ण कर्म के स्वभाव के अनुसार होता है या वर्तमान प्रभाव के अनुसार होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्या कहना चाहेंगे अब इसके ऊपर? आपके लिए प्रश्न है। क्या कहना चाहिए? पूर्व कर्म के स्वभाव से वर्ण निश्चिति होती है। प्रश्न समझ में है? वर्ण निश्चिति मतलब वो कौन से स्वभाव को प्राप्त है, कैसे पता चलेगा? पूर्व कर्म का उसके ऊपर प्रभाव है, स्वभाव है, पूर्व कर्म के स्वभाव के अनुसार या अभी वर्तमान कर्म के प्रभाव के अनुसार उसकी वर्ण निश्चिति होती है। आप सब मोबाइल के सामने है कि मोबाइल रख कर चली गई? तो हरि बोल भक्त गणों। यस,
क्षत्रिय वैश्य, ये इसका मीनिंग है कि जैसे रजोगुणी तमोगुणी हम रहते हैं, जो पूर्व कर्म स्वभाव रहता है, और वही स्वभाव हम वर्तमान का प्रभाव करके रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, या हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हम रजोगुणी तमोगुणी, ये इसका मीनिंग है क्या? इसका मीनिंग एक क्वेश्चन है एक्चुअली कि पूर्व पूर्व कर्म का स्वभाव मतलब पूर्व कर्म मतलब पिछले जन्म के या अभी के नहीं, इसके पहले पिछले जन्म के हो सकते हैं, हमारे बचपन के हो सकते हैं, जिस जिस प्रकार से अपने कर्म की उसका स्वभाव है या उसका प्रभाव है या उसके अनुसार है, उसके अनुसार अभी का अभी की हमारी वर्ण स्थिति या अभी का हमारा जो जिस जगह पर हम सिचुएटेड हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वर्तमान स्थिति निर्भर करती या पहले की स्थिति, पूर्व की स्थिति? वैसे दोनों स्थिति इम्पोर्टेंट है। हम हमारे कर्म के अनुसार प्रारब्ध में इस जन्म में हम स्वभाव लेके आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर चॉइस है कि हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम संलग्न होते हैं तो हम इसमें ऊपर उठ के अपना स्वभाव बदल सकते हैं। ओके, गुणों से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम कृष्ण भावना में कर्म कर सकते हैं तो। अगर नहीं तो फिर हम वही स्वभाव में, जैसे भगवान कहते हैं कि हमें वो जो कर्म का बंधन है, 3 गुणों का प्रभाव है, हम उससे माया से ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन जब कृष्ण की शरणागति लेते हैं हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो हमारा स्वभाव चेंज हो सकता है अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं। गुड। और कोई क्वेश्चन आंसर? और कोई आंसर? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं बोलना चाहिए? यस पूरिका प्रभु। आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। जोर से बोलिए। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाय, से कृष्ण तत्ववेत्ता, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो शास्त्र हमको बताते हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार पूर्व स्वभाव महत्वपूर्ण है। पूर्व स्वभाव के अनुसार हमारी वर्तमान स्थिति बनती है, हमें वो फैसिलिटी उपलब्ध होती है, वो परिस्थिति मिल जाती है। लेकिन वैसे परिस्थिति में और वो फैसिलिटी के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है वो अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए दोनों का प्रभाव है, दोनों का हस्तक्षेप है, लेकिन वर्तमान का ज़्यादा क्योंकि पूर्व स्वभाव भले ही अच्छा हो, वर्तमान स्थिति में व्यक्ति अगर उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है तो पूर्व उसके मेहनत का क्या लाभ। जैसे माता पिता ने बहुत कमा के रखा है, सारी फैसिलिटी है, बंगला है, घर बहुत अच्छा है, ज़मीन बहुत सारी है, जायदाद सब कुछ अच्छा है उसके पास,
लेकिन लड़का है वो बेवड़ा निकला, तो कुछ फ़ायदा होने वाला है उससे? नहीं, सब कुछ चला जाने वाला है, उसके पास कुछ टिकने वाला नहीं है। लेकिन लड़का अगर अच्छा है तो सही जगह पर लड़का अगर अच्छा है और भले ही उसके पास कुछ न हो, तो पिछले उसके कर्म के अनुसार वो पीड़ित भले ही है, लेकिन अगर वो लड़का अभी अच्छा है तो वो अच्छे से कमा सकता है। इसलिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि जब किसी का विवाह अगर उसका निर्धारित करना है, अभी बंद करो स्विंग बंद करो। तो ठीक है, हाँ, लड़का शादी करने के लिए लड़का देखते हैं ना, तो कहते हैं कि भले ही अभी परिस्थिति उसकी घर की परिस्थिति अभी भले अच्छी ठीक नहीं हो समझो, लेकिन लड़का अगर अच्छा है, होनहार है, कर्तव्यदार है, तो वहाँ पर उसका विवाह कराएं। लेकिन वो कभी देखते हैं कि अगर घर की परिस्थिति बड़ी अच्छी है, सब लॉर्ड है पहले से ही, लेकिन लड़का ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, तो समस्या आ जाती है फिर बात। तो उसी प्रकार से कर्म में भी हमारे पूर्व कर्म भले ही ठीक न हो, किसी व्यक्ति के पूर्व कर्म उसके स्वभाव के अनुसार वो ठीक न हो, लेकिन अब वर्तमान उसका प्रभाव अगर अच्छा है तो उससे वर्ण निश्चिति होती है कि वो व्यक्ति कौन से गुणों का है, या वो व्यक्ति अगर वो शूद्र परिवार में भी जन्म लिया है और उसके अगर अंदर ब्राह्मण के गुण है तो उसको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते हैं। और ऐसे शास्त्र में कई सारे उदाहरण दिखाई देते हैं। और कोई व्यक्ति है शूद्र जीवन का है, विचार भी उससे शूद्र है, लेकिन कार्य क्षत्रिय का करना चाहता है, तो उसको क्षत्रिय होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसे नहीं है। तो उसका उदाहरण है एकलव्य। और कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्र में कि जो शूद्र परिवार में उसका जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था कि, और बाद में वो उसका व्यवहार ऐसा था ब्राह्मण के जैसे, उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया गया। तो सत्यकाम उसका नाम। तो इसी प्रकार से उदाहरण आते, इसलिए कहा गया यहाँ पर किबा विप्र किबा ऐसे शूद्र के नहीं, कि चाहे वो शूद्र हो, वो सन्यासी हो, कोई भी हो, लेकिन जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, ब्राह्मण के गुण अगर उसके पास है, तो वो उससे वर्ण निश्चित होती है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है और वो व्यक्ति गुरु होने के योग्य है। तो इस प्रकार से वर्ण निश्चिति उसके वर्तमान प्रभाव से होती है, न कि पूर्व कर्म से। पूर्व कर्म से उसके ऊपर प्रभाव होता है, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है कि वो किस प्रकार से वर्तमान कार्य करे। पूर्व स्वभाव से उसे वर्तमान पर प्रभाव होता है, लेकिन वो वर्तमान कार्य करने से वो उसकी वर्ण निश्चिति डिसाइड होती है, वर्तमान कार्य किस प्रकार से वो कर रहा है। तो वर्तमान कार्य बहुत महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए हाँ, तो ये है फर्स्ट लाइन हमने देखी, जिसके हमने अर्थ देखा। क्या फर्स्ट लाइन थी कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, कि ज्ञानवान व्यक्ति के ऊपर भी प्रकृति का प्रभाव होता है और वो उस प्रकृति के गुणों के अनुसार वो कार्य करता है। तो ज्ञानवान अपि, उसमें हमने चर्चा की कि कौन सा ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान का अर्थ है, सैद्धांतिक ज्ञान है विचारवान व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में ज्ञानवान व्यक्ति। और हमने जो क्लास में जो सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में जो चर्चा की कि जिसका फॉर्म फेथ होता है, लेस फेथ होता है, और विचारवान में हमने उदाहरण दिया, अर्जुन का उदाहरण दिया, और हमने कर्ण का उदाहरण दिया कि अपने उस स्वभाव स्थिति को कैसे व्यक्ति बदल नहीं सकता है। और कृष्ण भावनामृत में ज्ञानवान में हमने एग्जाम्पल दिया कि कैसे उस व्यक्ति की पूर्व स्थिति भले ही कैसे हो, लेकिन वो व्यक्ति उसकी वर्ण निश्चिति उसके अभी के कर्म के अनुसार उसकी वर्ण की निश्चिति होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने उस स्थिति को जो धारण किया है, वर्तमान स्थिति को धारण किया है, उसके अनुसार वो कार्य करता है।
तो उस गुणों को उसने धारण किया है, प्रकृति के गुणों को उसने धारण किया है अभी, और उसके अनुसार वो अभी वो व्यक्ति, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति भी अभी, प्रकृति ज्ञानवान अभी व्यक्ति वो उस प्रकार से कार्य करता है। अभी हम देखेंगे उसके सेकंड लाइन है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, ये हम कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, आधा तो 2-3 इसमें लाइन लेकर हम उसको आगे अगली बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं अगली लाइन में, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृति, प्रकृति ये प्रकृति गुण, यान्ति, यान्ति शब्द का अर्थ है क्या, जा रहे हैं या जा रहे हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, जो जीवगण हैं वो जा रहे हैं, ऐसा वर्णन होता है कि सारे प्राणी, भूतानि मतलब सारे प्राणीगण हैं, तो वो प्रकृति को यान्ति, यहाँ पर प्रोपर अर्थ लिखते हैं, प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं, जा रहे हैं, जाते हैं। प्रकृति ये अन्य जीव भी प्रकृति के अनुसार कार्यक्रम को प्राप्त होते हैं, ऐसे सेकंड लाइन का अर्थ है। भूतानि अन्य भूत भी, अन्य जीवगण भी। पहले कहा गया था कि विद्वान लोग भी, अभी सेकंड में बताते हैं कि अन्य जीव भी, अन्य लोग भी, सामान्य जन भी, इसमें वे केवल मनुष्य नहीं है, अन्य भूत भी यान्ति वो यापन कर रहे हैं प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो यान्ति शब्द का एक अर्थ ये भी है कि जा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब आता है कि जा रहे हैं मतलब कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं वो, एरोप्लेन से जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं, वो मोटर कार से जा रहे हैं, वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताए गए हैं जा रहे हैं मतलब वो उसके ऊपर आरूढ़ होकर वो जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या रथ में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, कौन से इसमें जा रहे हैं, तो अगर ये अर्थ अगर हम पकड़े, यान्ति का एक अर्थ होता है, यान भी अर्थ होता है, तो यान में बैठकर जा रहे हैं, तो कौन से यान में बैठकर जा रहे हैं, प्रकृति के यान में बैठकर जा रहे हैं। भूतानी कौन, सारे जीव। तो प्रकृति यान्ति भूतानी, अभी प्रकृति में बैठकर जा रहे हैं मतलब क्या, प्रकृति की गाड़ी है, यस, प्रकृति ये मशीन है, प्रकृति ये यंत्र है, ऐसे कृष्ण गीता में कहते हैं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशी अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन के सबके हृदय में ईश्वर तिष्ठति स्थित रहते हैं, कहाँ पर, हृदय में स्थित रहते हैं, और जीव भी वहाँ पर निवास करता है। और वो जीव क्या करता है, भ्रामयन सर्वभूतानि, सारे भूत भ्रमण करते हैं, कहाँ कैसे, यंत्र रूढ़ानि, यंत्र के ऊपर आरूढ़ होते हैं। लेकिन यंत्र कौन सा है, ये माया, माया रूपी, प्रकृति रूपी जो यंत्र है उसके ऊपर आरूढ़ होकर ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो बताया गया पर्टिकुलरली ये इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कि वो शरीर के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि वो जीव शरीर में निवास करता है और उसी के साथ में भगवान भी, ईश्वर सर्वभूतानि, ईश्वर भी निवास करता है, और उस शरीर में एक यंत्र के जैसा ये शरीर भ्रामयान सब जगह भ्रमण करता है, सारे जीव इसमें भ्रमण कर यंत्र में भ्रमण करते, यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ है, देखिए, प्रकृति में ये अगर यंत्र माना गया तो एक तो प्रकृति अपनी खुद की प्रकृति आ गई, अपनी खुद की प्रकृति, मतलब हम ये शरीर है तो ये हमारी शरीर एक प्रकृति है, ये शरीर एक हमारा यंत्र है। लेकिन शरीर हमारे शरीर भी एक प्रकृति का पार्ट है, हमारे शरीर भी एक प्रकृति है, जो ये पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो हमारे पिंड में है, जिस तत्व से हमारा शरीर बना है वही तत्व से पूरी प्रकृति भी बनी हुई है। तो इसलिए दो प्रकार के यंत्र है, तो प्रकृति यंत्र है, यस, दो प्रकार की प्रकृतियाँ है, तो दो प्रकार के यंत्र, एक छोटा यंत्र है, एक बड़ा यंत्र है। तो बड़े यंत्र में छोटा यंत्र काम कर रहा है, ऐसे यहाँ पर हमको दिखाई देता है।
बड़े यंत्र में छोटा यंत्र काम कर रहा है। आपने देखा है कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल, कभी आपने ऐसे बड़ा कंटेनर देखा है रोड पर चलते हुए? बड़ा कंटेनर, तो बड़ा कंटेनर एक मशीन है, लेकिन वो बहुत सारे कारों को लेकर जा रहा है। वो कार भी एक मशीन है, तो कार भी अपने आप में एक चल सकती है, और कंटेनर भी रोड पर चलने वाला एक यंत्र है। तो एक बड़े यंत्र में बाकी छोटे छोटे यंत्र भर के लेके जा रहे हैं। अभी ऐसे है कि जो छोटे छोटे यंत्र है वो हेल्पलेस है, क्योंकि वो बड़े यंत्र के अंदर पैक है, बंद है, और बड़ा यंत्र जिस प्रकार से जाएगा, जिस दिशा में जाएगा, उस दिशा में उस छोटे यंत्र को जाना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी में प्रवास करते हैं, ट्रेन में प्रवास करते हैं, तो ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रही है पूर्व की तरफ, आपका मुंह पश्चिम की तरफ है क्योंकि आपको ऐसे सीट मिली है। अभी आपका मुंह पश्चिम की तरफ भले ही हो, आप पश्चिम की तरफ जाओगे नहीं, आप कहाँ पर जाओगे? पूर्व की तरफ जाओगे, क्योंकि वो यंत्र पूर्व की तरफ जा रहा है। यंत्र के अंदर बैठे होने के कारण हम एक प्रकार से बंद हैं, हम असहाय है उस यंत्र के साथ बहते हुए जाने में। हम निस्सहाय होके उस यंत्र के साथ हमें जाना पड़ता है, क्योंकि यंत्र का प्रभाव वैसा है। तो ऐसी है प्रकृति। यंत्र है बड़ी प्रकृति में, बड़े यंत्र में ये छोटा यंत्र बस फंसा हुआ है, पूरी तरह से फंसा हुआ है ये। इसको अभी उसी प्रकार से लेकर जाया जाता है जिस प्रकार से बड़ी प्रकृति है, बड़ा यंत्र उसको लेकर जाना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी बोट होती, देखिए टाइटैनिक जैसे बड़ी बड़ी बोट होती है। उस बड़े बोट्स में क्या क्या होते हैं? सब कुछ होता है उसमें। बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं। वो बड़े उस बोट में, वो बोट समुंदर में चल रही है। वो बोट में एक बड़ा वाटर पार्क है, उस वाटर पार्क में भी बोट चल रही है। उस बोट में हम लोग बैठे हुए हैं, वाटर पार्क के बोट में बैठे हैं। तो वाटर पार्क के बोट में हम बैठे हुए हैं। वो वाटर पार्क जो एक बोट में है, वो वाटर पार्क की बोट, उसको जो स्वतंत्रता है वो लिमिटेड स्वतंत्रता है। कौन सी? उतनी ही एरिया में, उतनी ही वाटर पार्क में वो घूम सकता है, उसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकता है। और वो बोट के साथ जाने में बाध्य है। वो पूरी तरह से प्लान किया जा चुका है कि उसके साथ उसको चलना है। वो चाहकर भी उसके विरुद्ध नहीं चल सकता है। तो हेल्पलेस है। उसी प्रकार से तो अभी वो छोटी बोट है, उसका एक केवल कर्तव्य, एक तो अगर वो उस बोट के साथ, बड़े बोट के साथ चलने में अगर अपना सहाय, अगर वो सहायता नहीं दिखाता है, तो उसके पास एक अवसर है कि वो छोटी बोट है वो बड़ी बोट से कूद कर सीधा समुद्र में आ सकती है, कूद सकती है। लेकिन समुद्र में कूद कर वो भ्रष्ट हो सकती है, टूट सकती है, क्योंकि उसका वो इनसिग्निफिकेंट है बड़े समुद्र के लहरों के सामने, डूब सकती है। उसका आश्रय है वो बड़ी बोट, बड़ी नाव। और बड़ी नाव अगर उसको वो सही दिशा में जा रही है, मार्गक्रमण कर रही है, तो छोटे नाव का एक उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो उसी के साथ हो ले। बड़ी प्रकृति का बड़ी प्रकृति, ये नेचर के अंदर ये हम छोटे जो जीव है, छोटे जो प्रकृतियाँ हैं, वो कॉट हो चुके हैं, वो जकड़े जा चुके हैं। और इसलिए उसने बड़ी प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए अपने इस छोटी प्रकृति को हमने वो सही कार्य में लगाना चाहिए और उसके साथ के कार्य में लगाना चाहिए, तभी वो मार्गक्रमण बड़ा आसान हो जाता है। बड़ी प्रकृति किसकी है? बड़ी प्रकृति है कृष्ण की। बड़ी प्रकृति कृष्ण की है। और छोटी प्रकृति किसकी है? छोटी प्रकृति भी कृष्ण की। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मम माया दुरुत्तया। ये माया किसकी है? प्रकृति शक्ति किसकी है? मेरी शक्ति है। और जो व्यक्ति मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, मामे वही तरंतते, जो मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वो तरंतिते, इस भवसागर से तरकर पार हो जाता है।
तो भले ही हम इस प्रकृति, हम यहाँ पर रुकेंगे कि भले ही यो उस प्रकृति में वो रुका हुआ है, वो इसमें फंसा हुआ है, प्रकृति यांति भूतानी, सारे भूत इस प्रकृति में अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार उसको कर्म करने के लिए वो बाध्य है। लेकिन वो बड़े प्रकृति के साथ अगर वो सहयोग कर लेता है तो उसे इस प्रकृति में कम कष्ट हो जाते हैं। तो बड़ी प्रकृतियाँ हैं। तो जिस प्रकार से अर्जुन को कहा जा रहा है इस श्लोक में, इन शॉर्ट में अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो प्रकृति है ना, वो इस प्रकार से प्रकृति बनी हुई है, क्षत्रिय की प्रकृति बनी हुई है, और उसके अनुसार तुम्हारे लिए कर्म करना आवश्यक है। अगर उस प्रकार से कर्म नहीं करोगे तो बाकी निग्रह कर क्या फ़ायदा है? निग्रह की करिष्यति, बाकी इतने सारे निग्रह, इतने सारे नियम, इतने सारे जो तुम आर्गुमेंट दे रहे हो, वो सब करके क्या फ़ायदा है? इसके अलावा अन्य कुछ कर्तव्य करना चाहते हैं, वो करके क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो चाह कर भी कर नहीं सकते, क्योंकि तुम बंध चुके हो, अपनी तुम्हारी ये प्रकृति है तो बन चुकी है बड़े प्रकृति के साथ। तो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। एक स्वतंत्रता है हमारे पास कि बड़े प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए हमने उससे भी परे प्रकृति है, परा प्रकृति, कृष्ण की अपनी परा प्रकृति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसके साथ यहाँ उसके मार्गदर्शन में अगर जीव चले और इस प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए चले, उसका जीवन सफल है। वो अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर सकता है, आनंद से जीवन यापन भी कर सकता है, और उसका गंतव्य भी सही हो सकता है, जो कि है भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों का आश्रय, या भगवान के चरणों में वो पहुँच जाना, ये स्थिति को वो प्राप्त हो सकता है। तो कैसे है वो, कौन से किस प्रकार से वो प्रकृति को वो प्राप्त हो सकता है, उस प्रकृति का आश्रय किस प्रकार से ले सकता है? परा प्रकृति का। परा प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी, आध्यात्मिक भगवान की शक्ति, श्रीमती सीता महारानी, इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना, मतलब भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण करना। भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण करना मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान के इस ज्ञान को धारण करना। बहुनाम जन्म नामंति ज्ञानवान कृष्ण कहते हैं। ज्ञानवान अपनी ज्ञानवान बनने की कोशिश करना, उसको जानना। इस प्रकार से अगर व्यक्ति प्रयास करता है, भगवान के प्रकृति परा प्रकृति का अगर आश्रय ग्रहण करता है, तो वो इस भव सागर से निकलकर पार हो सकता है। इस सीता महारानी, भक्ति देवी, श्रीमती राधा रानी, इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना अगर वो करता है, तो वो इस बंधन से, प्रकृति के बंधन से बाहर निकल सकता है। और सीता नवमी अभी आ रही है, इसी हफ्ते में आ रही है, कि शुक्रवार को है सीता महारानी के चरणों का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। और इस सीता नवमी में हमारे भक्तों ने कुछ विशेष प्रयोजन किए आप सब भक्तों के लिए, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। आई थिंक उसके बारे में तो अब यहाँ पर रुकेंगे, और इसके बारे में, इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट है कि सीता नवमी के बारे में शायद आपको ग्रुप में भी बताया जा चुका है कि एक लेक्चर के ऊपर कुछ क्विज़ होगा, विशेष एक क्वेश्चन आंसर होगा, और उसके लिए, और उसके बाद जो भक्त इसमें अच्छे मार्क्स लाता है, पास होता है, उसके लिए एक विशेष पारितोषिक अरेंज किया गया है। वो भी एक नया पर्व है। और दूसरा, आशीष प्रभु है, नहीं आ रहे हो? तो जैसे पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे आशीष प्रभु, हमारे आशीष पाटिल जामनेर के, और उन्होंने कहा था कि पिछली बार एक बार कहा था कि हम लोग गूगल मीट पर क्यों नहीं ले रहे हैं, जूम पर क्यों नहीं ले सकते, जूम पर एक अच्छा फंक्शन है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो फिर वो कह रहे थे कि हम स्पॉन्सर करेंगे। तो ये अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर हमारे भक्तों ने ये अवसर साध कर जूम का एक वर्जन, ये तो वैलिड जो ये है उसको परचेज़ किया है, जूम परचेज़ किया है, जूम लाइसेंस परचेज़ किया है, खरीद लिया है। तो 1 महीने के लिए ये कर लिया, और उनका कहना है कि वो आगे
उसको बढ़ाते जाएंगे। तो अगले जो प्रोग्राम्स हैं हमारे वो जूम पर होंगे, जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। और एक आनंद की बात ऐसे है जूम में कि उसमें कम इंटरनेट लगता है। गूगल मीट पर आप 1 घंटे का प्रवचन सुनते सुनते लगभग आपका 700, 800, 900 MB आपका ख़त्म हो जाता है। कभी कभी 1 GB आपका चला जाता है उसमें। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। कम से कम 1 GB में कम से कम 3-4 घंटा, कम से कम 4-5 घंटे आपके आराम से ऑनलाइन प्रोग्राम हो सकते हैं 1 GB में। तो जूम में कम इंटरनेट भी लगता है। बस आपको केवल करना है कि जूम ऐप है उसको डाउनलोड करना है गूगल मीट पर, गूगल मीट नहीं, प्ले स्टोर में जाकर आप जूम ऐप डाउनलोड करिए। जिसके पास लैपटॉप है वो भी जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपको केवल इतना यही कार्य रहेगा, जैसे आप गूगल मीट के लिए वो लिंक पर क्लिक करते हैं और जैसे आप ज्वाइन हो जाते हैं वैसे ही जूम पर भी रहेगा। जूम पर आप उस जो लिंक रहेगी वो लिंक पर क्लिक कर वो ऑप्शन पूछेगा आपको कौन से ऐप में करना है। जूम को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, एक बार सिलेक्ट करिए तो दोबारा वो पूछेगा नहीं आपको कौन से ऐप में जाने, सीधा जूम सिलेक्ट करेगा और फिर आप सीधा ज्वाइन हो जाओगे। इसी प्रकार से जैसे आप मीट में आते हैं वैसे आप जूम में भी आ सकते हैं। तो हमारे आशीष प्रभु हैं जामनेर के, अपने SSGB कॉलेज के स्टूडेंट थे और अभी जामनेर में हैं। अच्छा कार्य उनका चल रहा है, तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। हम उनको धन्यवाद देंगे हमारे पारंपरिक पद्धति से 3 बार जोर से हरि बोल कहकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप अपने अपने घर में हरि बोल करिए। मुझे तो आपका आवाज़ नहीं आ रही है। और अनाउंसमेंट है मनोहर हो कुछ? और आने वाले रविवार से, तो आने वाले